चलिए दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम हमारे चैनल में। तो क्या हाल चाल है जनाब? बढ़िया, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। दोस्तों, अभी देश और दुनिया में महामारी की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। लोगों में अफरा तफरी मची हुई है। कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। कई लोगों की जान भी चली गई है। दोस्तों, आज हमें समझ आ जाना चाहिए कि प्रकृति हमें अगर मुफ्त का कुछ देती है तो हमें उसका कद्र करना चाहिए। लोग एक पेड़ नहीं लगाएंगे और पूरा पूरा जंगल लोग धीरे धीरे साफ करते जा रहे हैं। आज अगर हम लोग एक पेड़ भी लगाते तो वो सैकड़ों साल हमें ऑक्सीजन देती। संभल जाओ दोस्तों। लेकिन दोस्तों, क्या वाकई में इस देश में ऑक्सीजन की कमी साफ तौर पर देखने को मिल रही है? हर जगह माहौल खराब है। हर इंसान किसी न किसी को खो रहा है। ऐसा लग रहा है कि देश में मातम छा गया हो, है कि नहीं? तो दोस्तों, हमने सोचा कि क्यों ना आपको ये बताया जाए कि आखिर में ऑक्सीजन को फैक्ट्रियों में बनाया कैसे जाता है। आज हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, महामारी की वजह से मरीजों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी पैदा हो गई है। ऐसे में बहुत से लोग ये नहीं समझ पा रहे कि आखिर जो ऑक्सीजन वातावरण में भरी पड़ी है उसके सिलेंडर की कमी कैसे हो गई। इन दिनों कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हालात तो ऐसे हो गए हैं कि कई जगहों पर लॉकडाउन तक लगा दिया गया है। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में लॉकडाउन के जरिए कोरोना के संक्रमण को रोकने की कोशिश हो रही है। कोरोना के मरीजों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि अस्पतालों में बेड कम पड़ गए हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी पैदा हो गई है। ऐसे में बहुत सी स्टील, पेट्रोलियम और उर्वरक कंपनियां भी अपने कारोबार में इस्तेमाल होने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पतालों को सप्लाई कर रहे हैं। ऐसे में बहुत से लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर जो ऑक्सीजन वातावरण में भरी पड़ी है उसके सिलेंडर की कमी कैसे हो गई है। आइए आपको बताते हैं ऑक्सीजन का पूरा इकोनॉमिक्स। दोस्तों, ऑक्सीजन गैस क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्रोसेस के जरिए बनती है। इस प्रक्रिया में हवा को फिल्टर किया जाता है ताकि धूल मिट्टी को हटाया जा सके। उसके बाद कई चरणों में हवा को कंप्रेस किया जाता है। उसके बाद कंप्रेस हो चुकी हवा को मॉलिक्यूलर छलनी एब्जॉर्बर से ट्रीट किया जाता है ताकि हवा में मौजूद पानी के कण, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन को अलग किया जा सके। इस पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद कंप्रेस हो चुकी हवा डिस्टिलेशन कॉलम में जाती है जहां इसे ठंडा किया जाता है। ये प्रक्रिया एक प्लेट फिन हीट एक्सचेंजर एंड एक्सपेंशन टरबाइन के जरिए होती है। ऑक्सीजन को -185 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है जिससे उसे डिस्टिल्ड किया जाता है। बता दें कि डिस्टिल्ड की प्रक्रिया में पानी या तरल को उबाला जाता है और उसकी भाप को कंडेंस करके जमा कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया को अलग अलग स्टेज में कई बार किया जाता है जिससे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑर्गन जैसी गैसें अलग अलग हो जाती हैं। इसी प्रक्रिया के बाद लिक्विड ऑक्सीजन और गैस ऑक्सीजन मिलती है। भारत में एक दो नहीं बल्कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऑक्सीजन गैस बनाती हैं। इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल सिर्फ अस्पताल में मरीजों के लिए ही नहीं बल्कि तमाम उद्योगों जैसे स्टील, पेट्रोलियम आदि में भी होता है। कौन कौन सी कंपनियां अस्पतालों को सप्लाई कर रही हैं ऑक्सीजन? दोस्तों, एक दो नहीं बल्कि बहुत सारी कंपनियां अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई कर रही हैं। सरकार ने भी अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी होते देख उद्योगों को ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई पर फिलहाल के लिए रोक लगा दिया है। आइए जानते हैं कौन सी कंपनी कितना ऑक्सीजन अस्पतालों को भेज रही है। टाटा स्टील 200 से 300 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन रोजाना तमाम अस्पतालों और राज्य सरकारों को भेज रही है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिंदल स्टील की तरफ से राज्य सरकार को रोजाना करीब 185 टन ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। इतना ही नहीं, जिंदल स्टील की तरफ से छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी 50 से 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अस्पतालों को सप्लाई किया जा रहा है। आर्सेलरमित्तल निप्पो स्टील 200 मीट्रिक टन तक लिक्विड ऑक्सीजन रोजाना अस्पतालों और राज्य सरकारों को सप्लाई कर रही है। सेल ने अपने बोकारो, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बरनपुर जैसे स्टील प्लांट से करीब 33,300 टन तक लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई की है। रिलायंस ने भी गुजरात और महाराष्ट्र सरकार को ऑक्सीजन की सप्लाई की है। ये है कुदरती तरीका। ऑक्सीजन बनाने की जहां तक बात है तो अब तक हम सबसे सामान्य विधि प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ते और जानते आए हैं जो कि कुदरती तरीका है। इस विधि से पेड़ पौधे ऑक्सीजन बनाते हैं। पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखकर उसे ऑक्सीजन में तब्दील करते हैं। प्राणी फिर उसी ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण में छोड़ देते हैं। इसका पूरा एक साइकिल चलता है। ये दो विधियां सबसे कारगर। व्यावसायिक तौर पर जिस विधि से ऑक्सीजन गैस बनाई जाती है उसे क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्रोसेस या वैक्यूम स्विंग एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कहते हैं। इन दोनों विधि में हवा से ऑक्सीजन को अलग कर लिया जाता है। हवा में 20% ऑक्सीजन और 70% नाइट्रोजन होता है। 10% में बाकी गैस होती हैं। इन दोनों विधियों में ऑक्सीजन उत्पादन के साथ नाइट्रोजन और आर्गन गैस को अलग कर लिया जाता है। इन दोनों गैसों की भी उद्योगों में भारी मांग है। केमिकल रिएक्शन। पीछे बताई गई विधियों के अलावा केमिकल रिएक्शन से भी ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाता है। इसके तहत केमिकल कंपाउंड से ऑक्सीजन को अलग किया जाता है और उसे गैस के रूप में तब्दील कर लिया जाता है। हालांकि ये विधि बहुत महंगी है और इससे निकली गैस का इस्तेमाल भी बड़े बड़े कार्यों में किया जाता है जैसे पनडुब्बियों, एयरक्राफ्ट या स्पेसक्राफ्ट में लाइफ सपोर्ट ऑक्सीजन के तौर पर। सामान्यतः इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल अस्पतालों आदि में नहीं होता। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर अपना फीडबैक दे सकते हैं।
और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह की वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।